दोस्तों नमस्कार, मैं आकाश वर्मा अपने चैनल स्टडी बाय स्काई पर स्वागत करता हूं। अभी आप लोग फॉर्म भर रहे होंगे। जो लोग फॉर्म नहीं भरे हैं वो लोग फॉर्म भर लें। लास्ट डेट आते हैं जब तो फॉर्म सर्वर डाउन हो जाता है, फिर उस समय फॉर्म भरने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो आप लोग फॉर्म भर लीजिए, अभी वेट मत करिए। अगर फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए मांग रहा है, कास्ट सर्टिफिकेट और मार्कशीट वगैरह, अगर नहीं मिल पाया है अभी तो वेट कर लीजिए, ठीक है। अगर मिल गया है आपको, आपने पहले से बनवा लिया है तो उसको अपलोड कर दीजिए, ठीक है। फॉर्म अभी भर लीजिए कि बाद में ये ना रहे कि फॉर्म किसी कारणवश छूट गया, मैं नहीं भर पाया, क्योंकि ये मौका जो है बार बार नहीं आता। और जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस, इसके बीच में जो डिफरेंस मैं बताऊंगा ये इतना इम्पॉर्टेंट है, समझिए। इससे 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, पेपर में। रेजिस्टेंस को हिंदी में कहते हैं प्रतिरोधकता। इसको आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। और कंडक्टेंस को डिनोट करते हैं जी से, ठीक है। किसी कंडक्टर में इसकी क्वालिटी होगा कि यह जो करंट फ्लो हो रहा है उसका विरोध करे, ठीक है। तो उसी को क्या कहते हैं, रेजिस्ट करना, मतलब विरोध करना। तो ये रेसिस्ट करता है, ठीक है। ये तो इसको प्रतिरोधकता बोलते हैं और इसको कंडक्टेंस बोलते हैं। अब इन दोनों में एक रिलेशन होता है, आर, यहाँ पे देखिए, R बराबर 1/G। अगर कहीं ऐसा रिलेशन दिखता है तो इसका मतलब ये होता है कि इसको अगर बढ़ाएंगे, ठीक है, तो ये घटेगा। अगर किसी कंडक्टर का, ठीक है, कंडक्टेंस बढ़ता है तो जो रेजिस्टेंस है वो कम होगा। अगर किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है तो ये जो है उसका कंडक्टेंस कम होगा। ये चीज़ मुझे लग रहा है कि समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है, एसआई यूनिट जो होता है ओम होता है। क्या होता है? ओम, ठीक है। एसआई यूनिट क्या होता है? ओम। और कंडक्टेंस का एसआई यूनिट होता है सीमेंस या मोहो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोहो। क्या बोलते हैं? मोहो, ठीक है। इसका सिंबल इस तरीके से कुछ होता है, ठीक है, और इसका सिंबल जस्ट उल्टा होता है। तो उल्टा, या आपको कहीं ऐसा दिख जाए ये भी कंडक्टेंस का यूनिट है, या ये चीज़ दिख जाए जैसे ओम इनवर्स, मतलब ये जो हमारा कंडक्टेंस है वो ओम का इन्वर्स है। तो इसलिए यहाँ पे देखिए, इस पे -1 लगा देंगे तो वो भी मोह में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये मैं बता दिया। अगर ऑप्शन में ये भी दिया है, ये भी दिया है, ये भी दिया है, तो इसको पहचान सको आप, ठीक है, क्या होगा। देखिए, जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, ठीक है। अगर हम यहाँ पे लेंथ बढ़ाएंगे, ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो है बढ़ जाएगा। उसी प्रकार से जो कंडक्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। अगर हम एरिया बढ़ाएंगे तो कंडक्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। अगर हम एरिया बढ़ाएंगे तो कंडक्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। अब देखिए, जो रेजिस्टेंस होता है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। अगर हम एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस जो हमारा कम हो जाएगा। किसी कंडक्टर का एरिया बढ़ाएंगे तो ये रेजिस्टेंस कम होगा, अगर एरिया कम करेंगे तो ये बढ़ जाएगा। ये वाला रिलेशन आपको पता चल गया होगा। अब देखिए, जब भी हम इसको हटाते हैं, ठीक है, तो इसके जगह पर एक कांस्टेंट वैल्यू रखते हैं, और इस रिलेशन में ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको क्या बोलते हैं? रो। क्या बोलते हैं? रो। कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं, ठीक है।
रो। अब देखिए क्या होगा, R इक्वल टू रो यल अपान में ए, ठीक है, R इक्वल टू रो यल अपान में ए। अब क्या है आगे देखिए, R इक्वल टू रो यल अपान में ए। अब देखिए यहाँ पे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस देखिए, जो ये आपका ये रो है, इसको क्या कहते हैं हिंदी में, इसको विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अब विशिष्ट प्रतिरोध को इंग्लिश में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कहते हैं। इसको एक बार इधर समझ लेते हैं, फिर मैं इधर वाला समझा दूंगा, ठीक है। अब जो ये रो है इसको क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध क्या है समझ लेते हैं। यहाँ पे प्रत्येक चालक का अपनी संरचना अनुसार अपने में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है। मतलब कोई कंडक्टर है, ठीक है, अपने स्ट्रक्चर के अनुसार जो यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है उसका, उस पदार्थ का कोण जो है कुछ न कुछ विरोध करेगा, जो उसकी विरोधकता कहलाती है, जो उसकी प्रतिरोधकता कहलाती है, ठीक है। किसी भी पदार्थ का प्रतिरोधकता शून्य नहीं होता है, किसी भी पदार्थ का प्रतिरोधकता शून्य नहीं होता है, ठीक है, किसी भी पदार्थ का प्रतिरोधकता शून्य नहीं होता है। अब देखिए ये फार्मूला आप यहाँ से देख लीजिए, R इक्वल टू रो यल अपान में ये। सपोज दैट अगर किसी कंडक्टर का लंबाई L 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, और एरिया जो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो अगर यहाँ पे देखिए R इक्वल टू रो इंटू यल की जगह 1 रख देंगे, ये वाली वैल्यू, और ये इसकी जगह ए की जगह भी 1 रख दें, 1 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमको, R इक्वल टू रो। तो इस किसी पदार्थ के 1 सेंटीमीटर लंबे और 1 वर्ग सेमी अनुप्रस्थ कटाक्ष के क्षेत्रफल वाले टुकड़े का प्रतिरोध उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। ये डेफिनेशन आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। देखिए अब जो है ये यहाँ पे बराबर हो गया, इससे ये निकल के आता है कि किसी भी पदार्थ के 1 सेंटीमीटर लंबे तथा 1 वर्ग सेमी अनुप्रस्थ कटाक्ष के क्षेत्रफल वाले टुकड़े का प्रतिरोध जो है उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। अब हम यहाँ पे आपको बता दिए थे कि इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं और इसको रेजिस्टिविटी भी कहते हैं, और इसको जो है रो। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब ये रो को इधर लाएंगे बराबर के इधर, तो जब बराबर के इधर लाएंगे तो ये जो वाला एरिया है ऐसे या R के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा A का, तो रो बराबर हो जाएगा R इंटू ए अपान में यल। यही चीज़ लोगों को नहीं समझ में आता, जो लोग थोड़ा हाई स्कूल में मैथ नहीं पढ़े, तो उन लोगों को मैं समझाऊं। देखो कैसे करेंगे आप देखिए, जैसे रो यल अपान में ए है, अगर हमको इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको इधर लिख देंगे। अब इस चीज़ को इधर ले जाएंगे तो R इंटू ए अपान में यल, ठीक है। अब देखिए इस रो ठीक है, रो को अब R की जगह जो है, R जो है ये, इसका R का यूनिट क्या होता है आपको बताया, ओम। तो R का यूनिट हम लिख दिए यहाँ पे ओम। अब इस ओम, अब एरिया का जो होता है मीटर स्क्वायर, ठीक है, और यल का होगा मीटर। अब देखिए क्या करना है आपको, इस मीटर से इस मीटर को मतलब 1 काट देंगे। जैसे m स्क्वायर लिखा है तो इसको 2 बार लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो 1 कट गया यहाँ पे, तो बचा आपका 1। अब क्या होगा, हमारा हो जाएगा रो इक्वल टू ओम मीटर। तो आपका विशिष्ट प्रतिरोध का जो यूनिट होता है ओम मीटर। शायद मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर बिल्कुल जैसे जैसे मैं बताया हूँ वैसे से अगर समझे होंगे तो मुझे लग रहा है कि समझ में आ गया होगा। मैं दोबारा बता दूँ। अब देखिए यहाँ पे R इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया के हैं, ठीक है। अब कोई भी चीज़ ये जब हटता है तो वहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू आती है।
वो कांस्टेंट वैल्यू जो है आपका रो है। रो को इसको इंग्लिश में विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं और इसको हिंदी में विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं और इंग्लिश में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। अब जो है इसी को रेजिस्टिविटी भी कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या, इसको हमको फार्मूला निकालना है, तो हमने क्या किया, रो इक्वल टू आर ए अपॉन में यल। आर की जगह हमने रख दिया ओम, एरिया की जगह मीटर स्क्वायर, यल की जगह मीटर, एक से एक एम से कट गया तो रो बराबर ओम मीटर हो गया। अब आगे देखते हैं इसका कंडक्टेंस। आपको पता है जी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यल के। अगर लंबाई बढ़ाएंगे, ठीक है, तो कंडक्टिविटी जो है कम होगा, अगर लंबाई कम करेंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। यही चीज़ समझने वाली बात है। अब यहाँ पे मैं बताया कि जब ये हटता है तो यहाँ पे एक वैल्यू आती है जिसको कांस्टेंट कहते हैं। अब ये देखिए जी बराबर सिग्मा, इसको सिग्मा कहेंगे। और सिग्मा जो है, अब यहाँ पे देखिए ये हो गया ये अपॉन में यल। अब आपको ये जो सिग्मा है इसको बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस और इसको कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। अब देखिए सिग्मा बराबर यल, ठीक है, जी यल अपॉन में, तो मैं बताया था कि अगर इसकी वैल्यू निकालनी तो इसको इधर कर देंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए सिग्मा बराबर हो जाएगा, जी का यूनिट क्या होता है आपको पता है, महो, इंटू यल, यल हो जाएगा आपका मीटर में, और एरिया जो हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो इस एम से एक एम कट गया तो ये बचेगा आपका महो प्रति मीटर, ठीक है, महो प्रति मीटर, या फिर ये हो जाएगा आपका ओम इनवर्स एम इनवर्स, ठीक है, या फिर महो प्रति मीटर, ठीक है, महो प्रति मीटर। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक रिलेशन ये भी होता है, याद रखिएगा, सिग्मा इक्वल टू 1/रो। तो रो का वैल्यू अगर कम करेंगे तो सिग्मा का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा, अगर सिग्मा की वैल्यू ज़्यादा करेंगे तो रो का वैल्यू कम हो जाएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा। आप देखिएगा कोई भी पेपर उठा के देखिएगा, उसमें 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। सीधे सीधे ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट पूछ देता है, ठीक है, या स्पेसिफिक कंडक्टेंस का यूनिट पूछ देता है। तो इस चीज़ को जो है याद कर लीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें कि कुछ समझ में आ पाया है कि नहीं आ पाया आप लोगों को। मैंने अपनी तरफ से समझाने का प्रयास किया है, ठीक है।